रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आइए आज हम लोग देखेंगे लेसन 2 का लेक्चर 2 और इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। टॉपिक देख लेते हैं और फिर अपने नोट से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, आज की टॉपिक हमारी क्या रहेगी दोस्तों? रेल मार्ग सर्वेक्षण। अभी देखेंगे कितने प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वे ऑफ रेल ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? ट्रैफिक सर्वे होता है। दूसरा हमारा होता है रेल रूट सर्वे। यह मतलब ट्रैफिक सर्वे का मतलब होता है दोस्तों यातायात सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और पहली बात तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों रेल मार्ग सर्वेक्षण, फिर उसके बाद पढ़ेंगे यातायात सर्वेक्षण क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रेल पथ सर्वेक्षण क्या होता है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों रेल पथ सर्वेक्षण। अब रेल पथ सर्वेक्षण में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आना है, ये तो आप लोग समझ लेना। और इसके बारे में हम लिखवाएंगे जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों उसमें बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा इसमें क्या रहेगा? अवीक्षण सर्वेक्षण वे रिकॉग्नाइजेशन सर्वे। और दूसरे में रहेगा दोस्तों प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रीलिमियम सर्वे। फिर तीसरे में रहेगा दोस्तों हमारा विस्तृत सर्वेक्षण डिटेल्ड सर्वे। इसके बारे में हम बढ़िया से अध्ययन करेंगे अपने लेसन में। और क्या करेंगे दोस्तों कि अगर ये ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी से तैयार करते चलेंगे तो पेपर में हमें क्या रहेगा? आसान रहेगा। ठीक दोस्तों, आइए चलिए फिर देखते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं हमारा रेल मार्ग सर्वेक्षण क्या होता है। सर्वे ऑफ रेल ट्रैक। देखिए दोस्तों क्या होता है सर्वे ऑफ रेल ट्रैक। नए रेल मार्ग डालने के लिए निम्न सर्वेक्षण करने अत्यंत आवश्यक हैं। ध्यान रहे सर्वेक्षण कार्य पर व्यय किया गया धन यदि सर्वेक्षण का ध्येय प्राप्त नहीं होता व्यर्थ चला जाता है। अतः सर्वेक्षण कार्य में उपरोक्त तथा शुद्धता बनी रहनी चाहिए। कुल कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे हम लोग काम करते हैं उसमें शुद्धता पानी आवश्यक है। मान लीजिए हम रेल ट्रैक का सर्वे कर रहे हैं या रेल रूट सर्वे कर रहे हैं, ट्रैफिक सर्वे कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक सर्वे हम लोग किए और ट्रैफिक सर्वे अच्छे से नहीं किए तो क्या हुआ कि दोस्तों हम लोग अपना रूट बना के तैयार करेंगे और पता चली कि अगर सर्वेक्षण अच्छा ना रहा या गलत जगह से सर्वेक्षण हो गया तो कुल मिला के हमारी रोड ख़राब हो जाएगी। हमें किसी गांव से रोड नहीं निकालना था और पता चली कि सर्वेक्षण करते समय आपने ध्यान नहीं दिया और निकाल दिया, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो प्लान रहता है पहले से वो गलत हो जाता है, तो इससे हमारा चला जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं हमारा यातायात सर्वेक्षण क्या होता है और रेल पथ सर्वेक्षण, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यातायात सर्वेक्षण क्या होता है दोस्तों? ट्रैफिक सर्वे। नई रेल लाइन डालने पर पर्याप्त खर्च आता है। जब नई रेल लाइन डालते हैं दोस्तों तो उसमें पर्याप्त खर्च आता है। जब रेल मार्ग का जनता द्वारा अधिकतम प्रयोग हो, मतलब कि जब रेल मार्ग का जनता द्वारा अधिकतम प्रयोग मतलब कि आवश्यकता हो हमें रेल मार्ग की। ठीक, इसके लिए रेल द्वारा यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तथा माल ढुलाई का ब्यौरा वर्तमान में तथा आने वाले अगले 50 वर्षों में लेना आवश्यक हो जाता है। मतलब कि अभी कितना इसकी आवश्यकता है और आने वाले 50 सालों में इसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी हमें रेल मार्ग की, उसके बारे में पूरा विवरण लिया जाता है। फिर उसके बाद हमें रेल मतलब कि ट्रैफिक सर्वे करते हैं और ट्रैफिक सर्वे करके अपना रेल रूट तैयार करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यातायात सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्न सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। जो सर्वेक्षण करते हैं तो क्या क्या सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक दोस्तों, रेल मार्ग के दोनों ओर लगने वाले क्षेत्रों में गांवों, कस्बों व शहरों की गिनती, नाम तथा उनकी संख्या, इसके लिए 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का सर्वेक्षण किया जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगल बगल जहाँ से रेल रूट ट्रैक निकली है दोस्तों वहाँ देखना पड़ेगा कि अगल बगल कितने गांव हैं, उसकी पहले काउंटिंग करना पड़ेगा 10 से 20 किलोमीटर के रेंज में। ठीक, उसके बाद यह देखना पड़ेगा यहाँ लोग कितने रहते हैं, यहाँ कितनी रेल मार्ग की आवश्यकता है, उसके अनुसार हम लोग अपना ट्रैफिक सर्वे करते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे क्षेत्र से कृषि उत्पादन, कच्चा माल, तैयार माल, खानों से बाहर जाने वाले माल का ब्यौरा तथा भार, ये दोनों चीज़ का मतलब कि कैलकुलेशन करके और निकाल के इसे अपने कॉपी या डायरी में
नोट करते चलते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप गांव गए, गांव का सर्वे कर रहे हैं, तो ये पूरा नोट करना पड़ेगा, कितने अगल बगल 10 से 20 किलोमीटर रेंज में कितने गांव हैं, ये कितने आदमी आना जाना, ये सब पूरा सिस्टम आपको बना के रखना पड़ता है, तभी हमारा ट्रैफिक सर्वे होता है। अब देखिए दोस्तों तीसरे नंबर पे क्या क्या आता है, औद्योगिक क्षेत्रों कारखानों में काम करने के लिए बाहर से आने वाले श्रमिक की संख्या तथा स्थान। अब ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों, कितने लोग बाहर काम करने जाते हैं और शाम के फिर वापस घर आते हैं, उनके लिए रेल मार्ग होना और रेल की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना वो सुबह निकल जाएंगे और शाम को फिर वापस अपने घर सही टाइम पर आ जाएंगे। फोर्थ नंबर में देखते हैं दोस्तों, क्षेत्र में पड़ने वाले तीर्थ स्थान, मेला स्थल, मनोरंजन आदि इत्यादि पर प्रतिवर्ष आने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या निकालते हैं। ठीक दोस्तों। फिफ्थ नंबर में देखेंगे दोस्तों, उस क्षेत्र में यातायात के वर्तमान साधन, सड़कें, जलमार्ग आदि, मतलब कि उस पर यातायात में वर्तमान साधन क्या क्या है, सड़कें, जलमार्ग क्या क्या पड़ते हैं, उसके बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, फिर रूट सर्वे करते हैं। सिक्स नंबर में आता है दोस्तों, निकट भविष्य की स्थापित होने वाले उद्योग, कारखाने, व्यवसायिक केंद्र आदि का ब्यौरा। ये भी ब्यौरा लेना चाहिए दोस्तों कि बगल में अगल बगल कहाँ कारखाने स्थित हो सकते हैं और कहाँ मतलब कि भविष्य में आने वाले व्यवसाय उत्पन्न कर सकते हैं, ये सब होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं दोस्तों हम सेवेंथ नंबर में, अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या क्या रहेंगी उसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। क्षेत्र के राजनीतिक सीमा, सुरक्षा, पड़ोसी देशों आदि के कारण विशेष स्थिति। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ रूट ट्रैक सर्वे कर रहे हैं तो उसमें क्या रहना चाहिए दोस्तों कि अपना जो ट्रैक है ना, ये किसी दूसरे देश से गुजरना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है कि भविष्य में कभी लड़ाई होती है, कुछ होता है, तो अगर वो अपना रेल सुविधा जो है अगर दूसरे देश से होकर गुजरेगा तो क्या रहेगा, अपनी रेल सुविधा बंद हो जाएगी। जहाँ तक हो कि अपने देश के अंदर ही रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए। रेल मार्ग के निर्माण पर प्रति किलोमीटर आने वाले व्यय का अनुमान लगा लेना चाहिए, कितना खर्च आता है प्रति किलोमीटर में, उसी हिसाब से जितने किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जाएगी उतना ही खर्च आएगा दोस्तों, तो वो अपना निकाल लेना चाहिए और उसी के अनुसार फिर हम लोग को अपना पूरा मतलब जितने किलोमीटर जाएगी रेल बिछाई जाएगी तो उसका कितना खर्च आएगा वो सब हम निकाल लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग अपना रेल पथ सर्वेक्षण क्या होता है, ठीक, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। रेल रूट सर्वे, रेल मार्ग का संरेखण निर्धारित करने के लिए निम्न सर्वेक्षण क्रमानुसार किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है, पहला होगा अवीक्षण सर्वेक्षण, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, दूसरे नंबर पे होता है प्रारंभिक सर्वेक्षण, प्रीलिम सर्वे, और तीसरे नंबर पे होता है दोस्तों विस्तृत सर्वेक्षण, डिटेल्ड सर्वे, अर्थात बोलते हैं फाइनल लोकेशन सर्वे। अब देखेंगे दोस्तों अवीक्षण सर्वेक्षण क्या होता है। अब दोस्तों हमारा अवीक्षण सर्वेक्षण इस क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम भारतीय सर्वे विभाग से मानचित्र, आकाशीय मानचित्र आदि संभावित मानचित्र आदि प्राप्त करके उस पर प्रस्तावित रेल लाइन की कई संभावित रेल पथ रेखाएं नियंत्रित अनुलंब ढाल ग्रेडियंट अपनाते हुए लगा ली जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों सर्वेक्षण करने से पहले इसमें कितना ढाल होना चाहिए, ये मार्ग कहाँ से निकलेगा, ये सब क्या करते हैं पहले से अनुमान लगा लेते हैं, फिर उसके अनुसार हम लोग सर्वेक्षण करते हैं। इन नक्शों पर समुच्च रेखाएं मतलब कंट्यूर, ये सब आप पढ़ेंगे। कंट्यूर लाइन क्या होती है दोस्तों, इस सर्वे में पढ़ाया जाएगा आपको। समोच्च रेखाएं कंट्यूर स्थलाकृत के मुख्य बिंदु गांव, शहर, कृषि क्षेत्र, जंगल, पहाड़, नदी, नाले, टीले, वर्तमान कच्चे तथा पक्के मार्ग इत्यादि देखे गए होते हैं। मतलब इसमें सब कुछ देखा जाएगा आपका, उसमें बना रहता है, चिन्ह बना रहता है कि यहाँ ये नाले हैं, यहाँ गांव है, यहाँ कृषि क्षेत्र है, यहाँ जंगल है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ नदी नाले, सब कुछ का सिंबल बना होता है दोस्तों मानचित्र में, उसमें हम लोग देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद उस क्षेत्र में
घुमाकर प्रत्येक संरेखण की उपयोगिता के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। संभावित रेल मार्ग की दिशा, ऊंचाई, ढाल इत्यादि ज्ञात करने के लिए कंपास, एबने लेवल, बैरोमीटर, बाइनाकुलर इत्यादि उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, इसमें लेवल निकालने के लिए दूसरा उपकरण, तो ये हमें सारे उपकरण उपस्थित होना चाहिए जब सर्वे करते हैं। इसके अनुसार हम लोग फिर सर्वे अपना करना स्टार्ट करते हैं। ये उपकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब उपकरण नहीं होगा तब हमारा सर्वे नहीं होगा। ठीक दोस्तों, बिना किसी उपकरण के सर्वे नहीं कर सकते। या अब आपको उपकरण में एक प्रकार से अपना मैप भी आ जाता है। अगर मैप भी नहीं रहेगा दोस्तों, आप लोग सर्वे कैसे करेंगे? शुरुआत में जब सर्वे करना रहता है तो पहली बात तो मैप की ज़रूरत पड़ती है, फिर ये उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग सर्वे करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, इस सर्वेइंग के लिए सर्वप्रथम भारतीय सर्वे विभाग इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट से मैप प्राप्त करके उस पर प्रस्तावित रेल लाइन की संभावित रेलवे लाइन लगा ली जाती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखते हैं, इसके बाद उस क्षेत्र में जाकर घूमकर प्रत्येक अलाइनमेंट की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रास्ते में पड़ने वाले नदी, नालों, पहाड़ों, जंगलों आदि की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। रेलवे लाइन के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेबर, पानी की भी व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये प्राप्त करना ज़रूरी है दोस्तों। मान लीजिए आप रेल लाइन बिछवा रहे हैं, उसके बाद पता चले कि आपको लेबर यहाँ सही टाइम पे नहीं मिल पा रहे हैं, या लेबर की आने की सुविधा नहीं है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो इससे बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे मतलब अपनी सुविधा बना लेना चाहिए कि हाँ, हमें इसके थ्रू हमारा मटेरियल आ जाएगा, लेबर यहाँ से आ जाएंगे। ये सब सिस्टम बना के पहले से चलना चाहिए, नहीं तो फिर लास्ट में बहुत दिक्कतें आती हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्रारंभिक अवस्थापन सर्वेक्षण में क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। ठीक दोस्तों, प्रारंभिक अवस्थापन सर्वेक्षण अवीक्षण सर्वेक्षण के आधार पर चुनी गई 2 या 3 संभावित लाइनों में सबसे उत्तम तथा न्यूनतम व्यय वाली लाइन का चयन करने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाता है। कई सर्वे पार्टी बनाकर प्रत्येक संरेखण का सर्वेक्षण किया जाता है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए फीता, लेवल, स्टॉप, कंपास, घाट या ट्रैश या थ्रीडोलाइट, प्लेन टेबल, जो प्लेन टेबल आप लोग सर्वेक्षण किए होंगे सेकेंड ईयर में, प्लेन टेबल इत्यादि उपकरण की सहायता ली जाती है। जो इतने इंस्ट्रूमेंट बताए गए दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है प्रारंभिक सर्वेक्षण में। ठीक, प्रत्येक अलाइनमेंट का लंबाई, ढाल, कटाई, भराई का परिणाम, रेलवे क्रॉसिंग, टनल आदि का सर्वे करके पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है। अलाइनमेंट के गुण, दोष, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आदि पर गंभीरता से अध्ययन किया जाता है। जो भी अलाइनमेंट सबसे उत्तम लगे और इकोनॉमिकल हो, उसे अंतिम रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो अपना कॉस्टली ज़्यादा ना हो और अच्छी क्वालिटी का हो, कम पैसे में उपस्थित हो जाए, उसी को हम लोग चुन लेते हैं। ठीक, फिर देखेंगे दोस्तों, रेल पथ के दोनों तरफ 15 से 20 किलोमीटर की पट्टी पर आने वाले दोनों ओर के गांवों, कस्बों की सूची व स्थिति, रेल मार्ग पर स्टेशन स्थल नज़दीकी नगर गांव से 2 किलोमीटर से अधिक दूर ना होनी चाहिए। जो गांव हो दोस्तों, उससे 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए स्टेशन। इससे काफ़ी लाभ होता है और गांव में रहने वाले आदमियों को एक रोजगार मिल जाता है, वहीं अपना रोजगार अपना चालू कर देते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों विस्तृत तथा अंतिम अवस्थापन सर्वेक्षण। अंतिम अवस्थापन सर्वेक्षण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर चयनित किए संरेखण का जो सबसे व्यवहारिक तथा मितव्ययी प्रतीत होता है, अब उसका पूर्ण शुद्धता के साथ सर्वेक्षण किया जाता है और इसे भूमि पर चिन्हित कर दिया जाता है। रेल मार्ग का वास्तविक निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले अंतिम संरेखण को भूमि पर लगाना अति आवश्यक होता है। इसके लिए प्लेन टेबल
डेम्पी लेवल, थ्रीडोलाइट और स्टील टेप इत्यादि उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों, विस्तृत सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संरेखण पर प्रत्येक 30 मीटर के अंतराल पर लकड़ी के 15 सेंटीमीटर लंबी खूंटी गाड़ दी जाती है और उन पर प्रारंभ बिंदु से दूरी चेंज के लिए दी जाती है। मतलब कि कहने का मतलब 15 सेंटीमीटर लंबी खूंटी गाड़ दी जाती है और उसको दूरी चेंज करने के लिए दी जाती है खूंटियाँ। ठीक, प्रत्येक 300 मीटर की दूरी पर 60 सेंटीमीटर गहरी मजबूत खूंटी गाड़ी जाती है। इन खूंटियाँ जो ये खूंटियों के बीच दागवेल लगा दिए जाते हैं। दागवेल क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दागवेल 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा बी आकार का खांचा होता है जो भूमि पर निशानदेही के रूप में गैंती से लगाया जाता है। ठीक, अब देखेंगे सेकंड नंबर में दोस्तों, प्रत्येक 1000 मीटर की दूरी पर ईंट चिनाई के संदर्भ में पिलर खड़ी की जाती है। कहने का मतलब है अभी तक वो लकड़ी लगा के अपना काम चला ले रहे थे दोस्तों, अब क्या करना पड़ेगा कि 1000 मीटर पर लकड़ी से काम चलने वाला नहीं है। लकड़ी को कहें तो हम दागवेल लगा के काम कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, ईंट की चिनाई कराना पड़ेगा। ठीक, पिलर खड़ी करनी पड़ती है। प्रत्येक तीसरे नंबर में देखेंगे दोस्तों, हम लोग तीसरे नंबर पे देखेंगे, प्रत्येक 30 मीटर पर मध्य रेखा के लेवल लिए जाते हैं। मतलब 30 मीटर पर, प्रत्येक 30 मीटर पर मध्य रेखा के जो है हम लोग लेवल लेते हैं। लेवल कैसे लेते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लेके गए थे दोस्तों, वही इंस्ट्रूमेंट से हम लोग लेवल निकालेंगे। वो डेम्पी लेवल था, वो अपना क्या नाम है, प्लेन टेबल था, थ्रीडोलाइट थी, ये सब लेके जाते हैं। उसी के अनुसार हम लोग लेवल, दूरी, कोण सब नापते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर में, प्रत्येक 90 मीटर की दूरी पर अनुप्रस्थ काट के लिए मध्य रेखा के अनुप्रस्थ लेवल लिए जाते हैं। प्रत्येक 90 मीटर की दूरी पर अनुप्रस्थ काट के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मध्य रेखा के अनुप्रस्थ लेवल लिए जाते हैं। फिफ्थ नंबर में आएगा दोस्तों, पुल, सुरंगों, स्टेशनों आदि के लिए अलग से सर्वेक्षण करके सभी विवरण एकत्रित कर लिए जाते हैं। मतलब कि पुल, सुरंग, स्टेशन जो ये सब चीज़ पड़ती है ना, उसके लिए अलग से विवरण तैयार किए जाते हैं और तैयार करके रख लिए जाते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। ठीक, और 6 नंबर में आएगा दोस्तों, प्लेन टेबल सर्वेक्षण द्वारा मध्य रेखा के दोनों ओर 300 मीटर चौड़ी पट्टी पर स्थित सभी मुख्य बिंदु, भवन, नदी, नाले, सड़क, गांव इत्यादि दिखाए जाते हैं। ठीक दोस्तों आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग अपने सिविल कैरियर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।